नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ सचिन पाटिल। आप देख रहे हैं INS 24/7 खास पेशकश। हनी ट्रैप का धंधा रसूखदारों पर फंदा। इंदौर एक बार फिर चर्चित हनी ट्रैप मामले के केंद्र में, जिसने 2019 के हनी ट्रैप कांड की यादें ताजा कर दी है। हनी ट्रैप 2 की गुंज मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात के साथ दिल्ली के राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों तक पहुंच गई है। मामले में गिरफ्तार श्वेता विजय जैन, रेशु चौधरी और अलका दीक्षित से पूछताछ में लगातार ऐसे खुलासे हो रहे हैं जिनसे कई रसूखदारों की चिंता बढ़ गई है। रिपोर्ट देखिए। कारोबारी से 1 करोड़ रुपए की डिमांड, वसूली के पीछे थी हनी ट्रैप गैंग। 2019 के हनी ट्रैप कांड की यादें ताजा। इंदौर में अब हनी ट्रैप पार्ट 2। इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र में रहने वाले कंस्ट्रक्शन कारोबारी हितेंद्र ठाकुर को ब्लैकमेल करने के मामले में पुलिस अब तक 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है, जिनमें 3 महिला और 1 पुलिसकर्मी सहित अन्य आरोपी शामिल है। शुक्रवार को पुलिस ने मामले में रेशु चौधरी और पुलिस हेड कांस्टेबल विनोद शर्मा को भी गिरफ्तार किया है। जब अलका से और इनसे फर्दर पूछताछ की गई श्वेता से, तो एक और नाम सामने आया रेशु चौधरी का। रेशु चौधरी सागर की रहने वाली हैं और ये बाहर पढ़ाई करती थी, बाद में यहाँ वापस आई। जब ये धीरे धीरे इन्होंने भी, चूँकि अलका दीक्षित से इनके संपर्क हो गए थे, तो इन्होंने आपस में जब ये प्लान किया, अलका दीक्षित ने जो अभी व्यापारी के साथ, जमीन व्यापारी के साथ जो घटना घटित की थी, उसमें ये लोग प्लानिंग में शामिल थे, जिसमें श्वेता और ये रेशु भी शामिल थी। इसलिए इसमें रेशु को भी इसमें प्रकरण में मुलजिम बनाया गया, उसको हिरासत में ले लिया गया है। इसमें एक विनोद शर्मा नाम के पुलिसकर्मी का भी नाम आ रहा है, और जो कि यहाँ पर कमिश्नरेट में पदस्थ था, और उसके भूमिका की इसमें जांच की जा रही है, और यदि पाया जाता है कि उसका भी इन्वॉल्वमेंट है तो उसके भी गिरफ्त में आई रेशु चौधरी मूल रूप से सागर की रहने वाली है। वो सागर के साथ ही भोपाल के कई बीजेपी और कांग्रेस नेताओं से जुड़ी हुई है। वो खुद को यूपीएससी पास आउट बताती है। बीजेपी के नेताओं के साथ घूमती थी। कुछ लोगों का ऐसा भी कहना है कि वो बीजेपी में कोई बड़ा पद पाने की फिराक में थी। इससे पहले ही उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। क्या ये माना जाए कि अभी जिस तरीके से जांच हो रही है, पूछताछ हो रही है, तो इसमें कुछ बड़े नाम सामने आ सकते हैं, या क्या कई और भी इनके जो शिकार हैं उनकी जानकारी सामने आ सकती है? अभी इसमें आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। आरोपियों ने यदि किसी माध्यम का उपयोग किया होगा इसको ब्लैकमेल करने के लिए, तो इस संबंध में गहराई से इससे पूछताछ की जा रही है, और यदि कोई इसमें और पाया जाता है तो निश्चित रूप से उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। उनको किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा इस प्रकार। इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र के कंस्ट्रक्शन कारोबारी हितेंद्र ठाकुर से 1 करोड़ रुपए की डिमांड करने के मामले में पुलिस ने द्वारिकापुरी क्षेत्र की रहने वाली अलका दीक्षित, उसके बेटे, उसके एक मित्र लाखन चौधरी को पिछले दिनों गिरफ्तार किया था। वहीं पकड़े गए आरोपियों की निशानदेही पर इंदौर क्राइम ब्रांच की टीम ने अलका दीक्षित की दोस्त रही भोपाल की श्वेता जैन को भी गिरफ्तार किया है। श्वेता जैन से पूछताछ में सागर की रहने वाली रेशु चौधरी की जानकारी दी है, जिसके बाद पुलिस ने उसे भी गिरफ्तार कर लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट INS 24/7। हनी ट्रैप मामले में श्वेता जैन पहले भी आरोपी रह चुकी है। 7 साल पहले 2019 में हाई प्रोफाइल लोगों को ब्लैकमेल करने के मामले में उसकी गिरफ्तारी भी हुई थी। अब जो मामला सामने आया है उसमें भी श्वेता की भूमिका है, लेकिन इसमें सबसे अहम किरदार रेशु चौधरी भी है। रिपोर्ट देखिए। रेशु के मोबाइल और डिजिटल डिवाइस में 100 से ज्यादा आपत्तिजनक वीडियो मिले हैं। ये वीडियो नेता, अफसरों और बिजनेसमैन के हैं। वो इन वीडियो से ब्लैकमेल कर करोड़ों रुपए वसूल चुकी है, जबकि कई अन्य सौदों पर भी काम चल रहा था। कुछ वीडियो बेचने की भी तैयारी चल रही थी। जांच में सामने आया है कि रैकेट प्लान तरीके से चलाया जा रहा था। पुलिस के मुताबिक भोपाल से श्वेता विजय जैन पूरा नेटवर्क चला रही थी। श्वेता सीधे सामने आने की बजाय रेशु चौधरी को निर्देश और ट्रेनिंग देती। रेशु चौधरी अपने संपर्कों की जानकारी देती थी और जिसके आधार पर आगे की रणनीति बनाई जाती थी।
इस नाम की महिला था, इनके संपर्क में होना पाया गया, लगातार इनकी बातचीत होना और कई बार मुलाकातें होने की बात सामने आई है, इसलिए इनकी हिरासत में लेकर इनसे पूछताछ की। महिला है जो हमारी मुख्य आरोपी है, जिसका तरीका होना और लगातार इस घटना में एक्टिव रह के वसूली करने की बात आई है, उनसे संपर्क में होना पाया गया है और इसीलिए उनसे पूछताछ की। देखिए, पहले तो जो कारोबारी है उससे पार्टनरशिप की मांग की गई और पार्टनरशिप नहीं करने के बाद जब उस बात को नहीं माना तो उसको कुछ पैसे की डिमांड की गई कि या फिर पार्टनरशिप करो या फिर इतने कम अमाउंट दो। ये सब डिमांड करने के बाद भी जब उसने उनकी बात नहीं मानी तो तरह तरह से उसको ब्लैकमेल करने का प्रयास किया गया। फोटो वीडियो की बात भी की गई और उसको जान से मारने की धमकी भी दी गई और डर सुरक्षा की भावना में आकर जो व्यापारी है उसने इसका संपर्क। हनी ट्रैप के जरिए ब्लैकमेलिंग के तरीके का भी खुलासा हुआ है। टारगेट पर रसूखदार होते थे। रेशू उन्हें जाल में फंसाकर इंदौर बुलाती थी। नामी होटलों में मीटिंग की जाती थी। विजयनगर के उन्हीं होटलों का इस्तेमाल हुआ जो पहले हनी ट्रैप 1 में भी सामने आए थे। फिर स्पाई कैमरे से रिकॉर्डिंग की जाती। गैंग ने महंगे स्पाई कैमरे और गैजेट्स खरीद रखे थे। मध्य प्रदेश के विधायक, छत्तीसगढ़ के पुलिस अफसर, गुजरात के बिजनेसमैन तक इसके शिकार हुए। सिंडिकेट का नेटवर्क कई राज्यों तक फैला हुआ था। मध्य प्रदेश में जांच के दायरे में एक विधायक, मालवा निमाड़ के कुछ नेता और एक पूर्व अधिकारी शामिल है। छत्तीसगढ़ के एक डीआईजी रैंक के अधिकारी का नाम भी है। दिल्ली के एक वरिष्ठ नेता और गुजरात के एक उद्योगपति भी इसके शिकार बताए जा रहे हैं। दिल्ली के एक नेता से 4 करोड़ रुपए वसूलने की साजिश भी जांच के दायरे में है। जो श्वेता जैन है, जो पहले से हनी ट्रैप की आरोपी रही है, तो वो बताया जा रहा है कि वो मास्टरमाइंड थी और उसी ने रेशू को और जो ये इसमें दीक्षित एक और महिला जो इसमें नाम सामने आ रहा है, इन सबको उसी ने इसके तरीके सिखाए थे कि कैसे हनी ट्रैप करना है, किस तरीके से लोगों को चूज करना है, कैसे शिकार बनाना, फिर किस तरीके से धमकाना है। इस बात में कितनी सच्चाई है? देखिए, इसमें अलका दीक्षित से चूंकि ये बिल्डर संपर्क में आए थे और अलका दीक्षित के संबंध रेशू से भी हैं, श्वेता से भी हैं, तो इन तीनों ने मिलकर के निश्चित रूप से प्लानिंग करी थी। हालांकि प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने वालों में ये लोग शामिल नहीं थे, लेकिन कहीं न कहीं क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी इनके द्वारा भी की गई थी, इसलिए इनको भी आरोपी बनाया गया। सर, इसमें ऐसी बातें कही जा रही हैं, जो बातें आ रही हैं, वो सोशल मीडिया हो या रेगुलर मीडिया हो, कि इसमें छत्तीसगढ़ के डीआईजी स्तर के अधिकारी का नाम है, कई बड़े रसूखदारों का नाम है, कई दूसरे और बड़े लोगों का नाम है। क्या जांच में इस तरह की कोई बात आई है सच्चाई? यहाँ तक की बात कही जा रही है कि दिल्ली मॉनिटर कर रहा है और आईबी भी इसकी जानकारी मांग रही है। इसी कोई जानकारी है? अभी तक ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला है कि छत्तीसगढ़ के डीआईजी इसमें इन्वॉल्व हैं। अभी इस संबंध में जांच की जा रही, परीक्षण किया जा रहा है, तो कोई भी तथ्य परीक्षण के पहले बताया जाना संभव नहीं है। बाकी इस संबंध में कई एजेंसियां जानकारी मांगती हैं, इन्वेस्टिगेशन में कई एजेंसियां जानकारी मांगती हैं और वो हमारी विभागीय प्रक्रिया है, वो अनवरत चलती रहती है। पूछताछ में ये सामने आया कि आरोपी वीडियो को बड़े स्तर पर बेचने की तैयारी में थे। जांच एजेंसियों को राजनीतिक संपर्कों और संभावित आर्थिक सौदों के संकेत मिले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7। इंदौर में हनी ट्रैप गैंग का खुलासा तब हुआ जब इंदौर के कारोबारी हितेंद्र उर्फ चिंटू ठाकुर ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। इसके मुताबिक 28 अप्रैल 2026 को सुपर कॉरिडोर पर अलका दीक्षित और उसके साथियों ने चिंटू ठाकुर के साथ मारपीट की। इस दौरान आपत्तिजनक वीडियो होने की धमकी दी गई। रिपोर्ट देखिए। इंदौर के हनी ट्रैप और ब्लैकमेलिंग कांड का खुलासा पीड़ित चिंटू ठाकुर की शिकायत के बाद हुआ। 28 अप्रैल को अलका दीक्षित और उसके साथियों ने चिंटू ठाकुर के साथ मारपीट की। आपत्तिजनक वीडियो होने की धमकी दी गई। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार शिकायतकर्ता चिंटू ठाकुर भी हत्या के प्रयास समेत कई केस दर्ज है, जबकि उसका भाई हेमू ठाकुर पहले NSA के तहत आरोपी रह चुका है। देखिए, ये ब्लैकमेलिंग का केस है जो बेसिकली, और इसमें एक जमीन से जुड़े हुए कारोबारी को ब्लैकमेल करने की कोशिश की गई है
और इसमें मास्टरमाइंड अलका दीक्षित है। अलका दीक्षित और श्वेता जेल में मिले थे और बाद में पेशियों में भी इंदौर में लगातार मिल रहे थे। श्वेता और रेशु एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, चूँकि ये दोनों सागर के रहने वाले हैं और बाद में भोपाल में भी इनके आपस में मुलाकात लगातार होती रहती थी। कहीं ना कहीं ये तीनों ने मिलकर के ही इस प्लान को अंजाम दिया और चूँकि श्वेता पहले से भी हनी ट्रैप में उलझी रही है, उसका नाम है और उसी का इन लोगों ने दुरुपयोग करने का भरपूर प्रयास किया और उसके नाम से इसको डराते हुए ये बताया गया कि तुम्हारे फोटो वीडियो हमारे पास में है और ये धमकी दे करके और इससे पैसे उगाही का प्रयास कर रहे थे। ब्लैकमेलिंग मामले में श्वेता विजय जैन को मास्टरमाइंड कहा जा रहा है। उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। अलका दीक्षित और रेशु चौधरी को भी अरेस्ट किया गया है। जेल में अलका श्वेता की मुलाकात हुई, रेशु भी जुड़ी और बाहर आकर नया गिरोह बनाया। पुरुष आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों में जयदीप लाखन चौधरी, पत्रकार जितेंद्र पुरोहित और हेड कांस्टेबल विनोद शर्मा के नाम शामिल। इंदौर पुलिस की कई टीमें जांच में जुटी है। आगे बड़े खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है। बताया जा रहा है कि श्वेता और शराब तस्करी से जुड़ी अलका दीक्षित की दोस्ती जिला जेल में हुई थी। वहीं हनी ट्रैप नेटवर्क की योजना बनी। क्राइम ब्रांच के अनुसार जेल से बाहर आने के बाद दोनों ने नेताओं, कारोबारियों और रसूखदार लोगों को जाल में फंसाकर ब्लैकमेलिंग और उगाही शुरू कर दी। पुलिस का दावा है कि गैंग पिछले 2 वर्षों से सक्रिय था और कई हाई प्रोफाइल लोगों को शिकार बना चुका है। बदनामी के डर से कई पीड़ित सामने नहीं आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7। इंदौर में ताजा हनी ट्रैप मामले ने साल 2019 की याद ताजा कर दी। इस मामले में भी श्वेता विजय जैन आरोपी थी। इसका कनेक्शन भी इंदौर से ही था। क्या था यह मामला जिसने पूरे राज्य की राजनीति को हिला दिया था? रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश का 2019 का हनी ट्रैप मामला देश के सबसे चर्चित और हाई प्रोफाइल ब्लैकमेलिंग कांडों में से एक है। इस मामले ने राज्य की राजनीति और प्रशासनिक गलियारों में हड़कंप मचा दिया था। सितंबर 2019 में इंदौर के पलासिया थाने में निगम इंजीनियर हरभजन सिंह ने शिकायत दर्ज कराई की उसे अश्लील वीडियो और तस्वीरें बनाकर भारी रकम की धमकी दी जा रही है। इस शिकायत के आधार पर पुलिस ने इंदौर और भोपाल समेत अलग अलग जगहों पर छापेमारी की। मामले में 5 महिलाओं और 1 पुरुष को गिरफ्तार किया, जिन पर हनी ट्रैप और ब्लैकमेलिंग का बड़ा रैकेट चलाने का आरोप लगा। आरोपियों में श्वेता विजय जैन, श्वेता स्वप्निल जैन, आरती दयाल मोनिका, बरखा सोनी और ड्राइवर ओम प्रकाश कोरी जैसे नाम शामिल थे। यह केस उसी दौर में सामने आया जब मध्य प्रदेश में कमलनाथ की कांग्रेस सरकार थी। इससे राज्य की राजनीति में खासी उथल-पुथल मची। जब बड़े लोगों का नाम आया तो सरकार ने 31 अक्टूबर 2020 को विशेष जांच दल स्पेशल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का गठन किया। श्वेता जैन जैसी मुख्य आरोपी हनी ट्रैप गर्ल के नाम से कुख्यात हो गई। बाद में इसी हनी ट्रैप कांड से जुड़े मानव तस्करी के मामले में भी जांच चली, जब एक युवती को रैकेट में बेचने का आरोप लगा। लेकिन 2024 में भोपाल की कोर्ट ने 3 मुख्य आरोपियों श्वेता जैन, आरती दयाल, अभिषेक सिंह ठाकुर को बरी कर दिया, क्योंकि पीड़ित महिला ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया और CID पर्याप्त सबूत दिखाने में कामयाब नहीं हो पाई। ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7।